हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण यानी ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमपी टेट रीट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बार बार आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीटली कर लिए थे और प्रत्येक वीडियो को देखें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। ये आज के क्लास नंबर 4 है अपनी। तो आज का जो पहला प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब इसमें गलत कथन को छांटना है। 3 कथन इसमें सही दिए गए हैं, एक कथन कैसा दिया गया है, गलत दिया गया है। जैसे पहला है, जैविक घटकों की खाद्यान्न आपूर्ति पर्यावरण द्वारा ही संभव है। जो जैविक घटक है उनकी जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो किसके द्वारा, पर्यावरण के द्वारा ही संभव होती है, जैसे हम तुम के हो रही है। दूसरा ऑप्शन है, जैसे पर्यावरण मनुष्य अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। अपनी जो जरूरतें हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, ज़्यादातर कहाँ से, पर्यावरण से हो रही है। जो खाद्यान्न की या किसी खाद्य सामग्री की बात कहें या किसी कोई भी बात ले लो, ज़्यादातर अपनी खाद्यान्न आपूर्ति किससे, पर्यावरण के द्वारा ही संभव है। दूसरे, संसाधनों के दोहन से पर्यावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं होता, पर्यावरण में परिवर्तन होता है। यानी कौन सा, तीसरा वाला ऑप्शन इसका गलत आंसर है। चौथा है, विभिन्न बीमारियों के उपचार की चर्चा पर्यावरण के क्षेत्र में के अंतर्गत की जाती है। तो विभिन्न बीमारियों की जो चर्चा है वो पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत जैविक की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसाधनों के दोहन से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जब पर्यावरण का दोहन करेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, उस पर प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन होगा। तो कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण मित्र माना जाता है। तो पर्यावरण मित्र किसे माना जाता है, जैविक खाद को पर्यावरण का मित्र माना जाता है। जो 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 पशुएं वगैरह होते हैं, पशुओं के जो मल मूत्र से जो खाद्य प्राप्त होता है ना, तो उसी को क्या, जैविक खाद कहा जाता है। जो पशुओं के मल मूत्र से जो खाद बनता है तो उसी को क्या, जैविक खाद कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला द आउटलाइन टावर की स्थापना किसने की थी। तो आउटलाइन टावर की स्थापना किसने की थी, पैट्रिक जेडस ने की थी। किसने, पैट्रिक जेडस ने की थी। किसने, पैट्रिक जेडस ने की थी। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा है ऐसा जो पर्यावरण की शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला, जैसे प्रदूषण आता है पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन है भोजन भी आता है। तीसरा ऑप्शन है पोषण भी आता है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो तीनों को सम्मिलित किया जाता है, किसको, प्रदूषण, भोजन और पोषण को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है। प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अतिचारण। क्या, अतिचारण नहीं होता। अतिचारण संरक्षण का कार्य नहीं है, बल्कि यानी वनीकरण होता है, वनस्पतियों का संरक्षण होता है, जलाशयों की सफाई होता है, लेकिन अतिचारण नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण संबंधित ज्ञान ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। प्रदूषण की समस्या की जानकारी प्राप्त कराना ये उसका उद्देश्य होता है। जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो उन पर नियंत्रण रखना ये होता है। और इसके बाद सामाजिक चेतना नहीं होता है। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक चेतना पर्यावरण की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है सामाजिक चेतना नहीं है, बल्कि
पर्यावरण संबंधी ज्ञान होता है, प्रदूषण की समस्या होता है, जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध है। पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध किससे होता है? तो नियोजित विकास से होता है। किससे होता है? नियोजित विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जैसे पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु में जनसंख्या विस्फोट एवं उसके उपचार की व्यापक चर्चा की जाती है। उसके उपचार की जो मतलब उसके लिए जो हानि हो रही है उसको सुधारने की क्या होती है? व्यापक चर्चा होती है, यानी एक बड़े रूप में चर्चा होती है। नेक्स्ट जो कथन है, जैसे संसाधनों के उपचार से संबंधित कार्यविधियां पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। संसाधनों के संरक्षण से संबंधित कार्यविधियां पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा इसका दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? कौन सा एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सहभागिता, दूसरा ऑप्शन है विशेष अभियान, तीसरा ऑप्शन है जागरूकता और चौथा ऑप्शन है भाईचारे एवं बंधुत्व। तो सबसे पहला पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत सहभागिता होती है, विशेष अभियान चलते हैं, जागरूकता होते हैं, लेकिन भाईचारे से कोई मतलब नहीं होता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे घरेलू उत्पादकों पर अंकित इको मार्क का संबंध है। घरेलू उत्पादकों पर अंकित इको मार्क का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूलन से। किससे होता है? पर्यावरण अनुकूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अब वे क्वेश्चन अपन इसमें सम्मिलित कर रहे हैं जो हर वर्ष पूछे गए हैं, किसी न किसी टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी का उद्देश्य है। एनसीईआरटी का उद्देश्य क्या है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। जो शिक्षालय हैं उनमें क्या करना? शिक्षा का स्तर बनाए रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में जो वन महोत्सव दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण की पाठ्यचार में सम्मिलित होना चाहिए। पर्यावरण की जो पाठ्यचार यानी पाठ्य पुस्तक है उसमें सम्मिलित होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? जो सभी होना चाहिए, कि बच्चों का अनुभव भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और स्कूल का वातावरण भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, उपयुक्त जो यानी सही पाठ्यक्रम है उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो विद्यालय में जो अपन पढ़ा रहे हैं उसको बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाना और बेहतरीन तरीके से बच्चे सीखते हैं। अगर ये एक कीवर्ड है, बाहरी दुनिया से जोड़ना शब्द आ जाए तो जो अपने वास्तविक अनुभव हैं, जो अपन स्कूली अनुभव हैं, उसको यदि वातावरण के अनुभव से जोड़ा जाए, वो अगर ऐसा ऑप्शन में मिल जाए तो समझ लेना 95% वही राइट आंसर होता है। कितना? 95% वही वाला आंसर राइट होता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? अगर पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो सर नेशनल जियोग्राफी। कौन सा? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लानेट। नेशनल जियोग्राफी यानी राष्ट्रीय भूगोल, डिस्कवरी जो चैनलों के नाम हैं, और कौन सा? एनिमल यानी जानवरों का प्लानेट। तो कौन सा उपयुक्त? सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। क्या उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। गतिविधियों में जो प्रकरण दिए गए हैं उसमें किस प्रकार के अंतर्निर्मित है, क्या अंतर है क्या नहीं है, तो उसमें इस प्रकार से उन गतिविधियां कराना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो कौन सी है? यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? यूनेस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है? उच्च प्राथमिकता और स्थान देने से क्या लाभ मिलता है? तो इससे चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वो किस शहर में हुआ था? तो रियो डे जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? रियो डे जेनेरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यक्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान होना चाहिए। जो अपने आसपास है, अपने आसपास यानी पर्यावरण के बीच में खोजने के अवसर उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस यानी पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि और सृजनात्मक विधि और चयनात्मक विधि। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की समस्या का समाधान का गुण क्या है? तो लक्ष्य केंद्रित शिक्षा और सृजनात्मक विधि और चयनात्मकता। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया जाना चाहिए? किस कक्षा समूह में स्थान दिया जाना चाहिए?
तो कक्षा तीसरी से 5वीं तक, कौन से, कक्षा 3, 4 और 5 में स्थान दिया जाना चाहिए किसको, पर्यावरण को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है। अत्यधिक चारण से क्या होता है, यदि अत्यधिक पशु चारण किया जाता है तो उससे क्या होता है, मृदा अप्रदान की समस्या बनती है। किससे क्या बनती है, मृदा अप्रदान की समस्या बनती है। क्यों, वहां पर उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या, जो मिट्टी का जो बनाव रहता है ऊपर से, तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मृदा अप्रदान का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।